नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो टोटली सीटेट जो सीटेट एग्जाम है उस पर टोटली डिपेंड होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को क्लियर देखना है और यहाँ पर हम स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज में हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं वो कहाँ पर गलती कर जाते हैं, या फिर पूरे सीटेट की तैयारी में हिंदी माध्यम के छात्र कहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर हमने पूरी नोट्स अपना बना के रखा हुआ है। पूरे सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है पूरे नोट्स को हमने प्रिपेयर किया है, शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया है। और ख़ास तौर से हम बात करेंगे पेडागॉजी पर, जो शिक्षण शास्त्र है वहाँ पर लोग क्या गलती कर जाते हैं हिंदी मीडियम के छात्र। साथियों, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करते हैं, अब जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो जैसे चाहे नोम चॉम्स्की हो, चाहे जीन पियाजे हों या फिर वाइगोत्स्की हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि इनकी जो थ्योरीज हैं वो इंग्लिश में है, फ्रेंच में है, रशियन में है या फिर किसी और लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि जब इनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर समस्या हमें क्रिएट होती है कि हमें ट्रांसलेशन मिलता है और ट्रांसलेशन में हम समझ नहीं पाते। और हिंदी के ट्रांसलेशन में क्या है, जितनी बार उन थ्योरीज पर प्रश्न आएगा उतनी बार अलग अलग शब्द आ जाएंगे हिंदी में, बार बार वही शब्द यूज होते हैं या फिर अलग अलग शब्द यूज हो जाते हैं। तो जब अलग शब्द यूज होते हैं तो छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि सेम इंग्लिश में सेम एक्सप्रेशन है लेकिन हिंदी में शब्द अलग हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम का छात्र जान ही नहीं पाता कि वही शब्द है कि शब्द बदल गए या फिर क्या ऐसी घटना हो गई। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को ये ध्यान रखना है कि वो इंग्लिश में जब वो पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीडीपी के लिए हो, चाहे एवीएस मैथ्स या फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत किसी के लिए भी हो, तो इंग्लिश वाला पार्ट आपको जरूर देखना। और आपको पेपर में ही इंग्लिश वाला पार्ट नहीं देखना है, आपको पढ़ते समय भी कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पर फोकस करना है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट शब्द है, क्लासिफिकेशन शब्द है, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में सेम ही रहते हैं लेकिन फिर जब हिंदी में आते हैं तो हर बार नए नए शब्दों में लिख के आते हैं। हिंदी पता नहीं कैसे ट्रांसलेट होती है, कई बार वो अपने से लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ देखने को मिलती है। और छात्रों को पता रहते हुए भी और इतना क्लिष्ट लिख जाएगा, जैसे विश्लेषण करके। अभी हम आपको क्वेश्चन तो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन को आगे चल के शेयर करेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कितने क्लिष्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम। और पेडागॉजी का इतना महत्व है कि कम से कम आप अगर पेडागॉजी अच्छे से पढ़ते हैं तो सीटेट आप पास कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, अगर आप पेडागॉजी पढ़ के जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, एवीएस हो गया, इन सब में इतना नॉर्मल नंबर मिलते हैं, इतना छोटी छोटी बातों को बार बार घुमा घुमा के वही चीज़ लिखा रहता है। बस जीन पियाजे या फिर वाइगोत्स्की या फिर नोम चॉम्स्की या फिर और भी जो फिलोसोफर हैं, इनकी जो थ्योरी आती है, कई बार इनके क्वेश्चन भी आते हैं, इन्हीं के थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अगर उन शब्दों को ही नहीं पकड़ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अंतिम 10 दिनों में अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इंग्लिश वाले पे भी फोकस करें। अगर वो पर्याप्त तैयारी कर चुके हैं, उनके पास समय है, तो एक बार इंग्लिश में भी जाकर देखें कि इन शब्दों को किस तरह से पूछा गया है या फिर इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में कितने तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं या फिर जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन या फिर टेस्ट सीरीज आपकी चलती है वहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी हमने जो पूरा इसको शॉर्ट नोट्स बनाया वहाँ पर हमने इस बात को ज़्यादा ध्यान रखा कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश सेम रहती है, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी इंग्लिश बदल जाती है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करना है। सीडीपी पर और थिंकर्स अगर किसी टॉपिक पर सेम विचार रखते हैं, जैसे पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं, तो ये डेवलपमेंट पे लेके चलते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो इन पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको सीडीपी को एकदम कंठस्थ करके जाना है। सारे स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि पेडागॉजी में फंस जाते हैं। पेडागॉजी उनको लगता है कि सारी चीज़ें फैक्चुअल आए, फैक्चुअल क्वेश्चन आए। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर इतना ज़्यादा आपको फैक्ट याद करनी पड़ेगी कि आप भूल जाएंगे उसको। तो आप पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन कि आप क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। एसएसटी के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट गलत होते हैं और इनमें आप बिल्कुल सेंस नहीं लगा सकते अगर आपको गलत हो रहा है। और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसीलिए सीटेट में छात्र फेल हो जाते हैं और हिंदी मीडियम ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर साइंस और मैथ के दम पे जाते हैं। पेडागॉजी पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो साथियों, हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि आप पेडागॉजी पे पूरा फोकस करिए। पेडागॉजी ही आपको सीटेट पास करा सकता है और कोई ऐसी तरीका नहीं है जहाँ से आप सीटेट पास कर सकते हो। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको कंठस्थ करके जाइए, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के वर्डों को मैच करा के जाइए कि वो इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में कितने पेपर। जैसे आप 3-4 ईयर्स के पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में वो सेम शब्द है लेकिन हिंदी में पता नहीं कितनी बार वो बदलता जा रहा है, जैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो साथियों, ऐसे ही आप
जाके प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और इंग्लिश हिंदी में अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे हैं, स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा बढ़ गई हो। क्योंकि सीटेट का एग्जाम पेडागॉजी बेस्ड एग्जाम है, शिक्षण शास्त्र बेस्ड एग्जाम है, और यहाँ पर बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले फर्स्ट ईयर को भी अलाउ किया गया है। तो इसीलिए अलाउ किया गया है कि वो भी पेडागॉजी को अच्छे से पढ़ लें। क्या होता है कि हमारे देश में डिग्री सिस्टम हो गया है ज़्यादातर, हम ये डायरेक्ट तो नहीं कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लोग इसके माध्यम से किसी तरह से पास कर लेते हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं और शिक्षण शास्त्र में दिक्कत आती है, शिक्षण करने में दिक्कत आती है। तो साथियों, पेडागॉजी पर फोकस करिए। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जहाँ हम किसी और स्ट्रेटजी को आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।